ऐसे ही मैंने डिसाइड किया कि ये नोड मुझे खोलनी चाहिए, तो अब मैं सिर्फ इस नोड को फर्दर ओपन करूंगा, पूरे स्टेट स्पेस को डिजाइन नहीं करूंगा। लॉजिक समझ में आ रही है? जिस जिस नोड को आप चूज करते रहते हैं, चूज कैसे करते हैं वो अलग तरीके हैं, मेथड्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं। हम बिलीव करते हैं कि हमें पता चल गया किसी तरीके से कि ये नोड चूज करनी है, अब सिर्फ इस नोड के चाइल्ड जनरेट होंगे। अब फर्स्ट करें हम यहाँ पर आते हैं, ये देखें, मैं आगे इसको कंटिन्यू अगर करूं तो हमने इस वाले में आपको समझाने के लिए मैक्सिमम चाइल्ड बनाए जो कि पॉसिबल थे। देखें जब हम यहाँ पहुंचा, फर्स्ट करें ये 3 ऑप्शन थे यहाँ पर, इस जगह पे 1 2 3। अब इन तीनों में से फर्स्ट कर लें आपने ये चूज किया है, फर्स्ट कर लें आपने ये चूज किया है, तो इसको मजीद कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, इसको मजीद कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका स्पेस इस तरीके से भी क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है। टिक टेक टो आप खेल लें, आपको मैं बहुत दफा टिक टेक टो की एग्जाम्पल दे चुका हूँ। आपके पास इनिशियल में 9 अटैम्प्ट होते हैं, अगर आपकी बारी पहले है तो आप क्या करेंगे, 9 अटैम्प्ट है आपके पास, लेकिन उन 9 में से आप एक चूज करेंगे, तो जो आपने चूज कर लिया उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि 9 के 9 को आप बना के दिखाएंगे या उनको डिजाइन करना आपकी मजबूरी है। अब आपके अटैम्प्ट के बाद आपके दोस्त ने जो आपके साथ खेल रहा है उसने भी कोई चीज अटैम्प्ट कर ली, अब आप उससे आपके पास 6 ऑप्शन निकलते हैं या 7 निकलते हैं, आप 7 नहीं बनाएंगे, आपने जो चूज कर लिया उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो मतलब आप जो डिजाइन कर रहे होते हैं ना ट्री को, वो कंप्लीट नहीं कर रहे होते रन टाइम पे। रन टाइम पे आप सही, आप फर्स्ट करिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ प्रैक्टिकल। कराची शहर है और हम ये बिलीव करते हैं कराची शहर के अंदर सिर्फ है तो 18 टाउन, हम ये बिलीव करते हैं सिर्फ कि 18 टाउन है, और मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं सेंट्रल में खड़ा हो जाता हूँ कहीं पर, मैं खड़ा हुआ हूँ हसन स्क्वायर पे। अब हसन स्क्वायर से एक रोड जा रहा है सिविक सेंटर की तरफ, एक रोड जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ, मतलब नीपा की तरफ, एक जा रहा है जेल चौरंगी की तरफ, और एक जा रहा है लियाकताबाद 10 नंबर की तरफ। ये 4 ऑप्शन है। अब लियाकताबाद 10 नंबर से कितने रोड जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, ठीक है। जेल चौरंगी से कितने जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं। सिविक सेंटर पे कितने जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं। एंड नीपा से भी कितने जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट करिए मैं हसन स्क्वायर पे जो खड़ा हुआ था, मैंने हसन स्क्वायर से चूज किया नीपा को। अब जब मैं नीपा को चूज, हसन स्क्वायर के पास कितने ऑप्शन थे, 4, ये चारों मैंने बना दिए। फर्स्ट करें दिस इज हसन स्क्वायर, इससे ये चारों ऑप्शन मैंने बना दिए। लेकिन इन 4 में से जब मैंने नीपा को चूज कर लिया तो इन 3 को मैं फर्दर कंटिन्यू नहीं करूंगा, ऑल्दो कि इनसे भी मजीद चाइल्ड निकल रहे हैं, इनसे भी मजीद चाइल्ड निकल रहे हैं, इनसे मजीद, अब मैं नीपा से फर्दर कंटिन्यू करूंगा। अब नीपा से फर्स्ट करें 4 है तो नीपा के चारों चाइल्ड आ जाएंगे, चाइल्ड का मतलब है जो उससे कनेक्शन है। फिर नीपा से फर्ज करें मैंने सपोज किया कि नीपा से मुझे जाना है मिलीनियम, तो मैं मिलीनियम के फर्दर चाइल्ड कनेक्ट करूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा कि आपको पूरा स्टेट स्पेस डिजाइन करने की जरूरत नहीं होती रन टाइम पे, लेकिन चूंकि अभी आप सीख रहे हैं तो आपने एक कंप्लीट ट्री बनाई है। चूंकि अभी आप सीख रहे हैं तो आपने क्या बनाई है, कंप्लीट ट्री बनाई है। इज इट क्लियर? क्लियर हो गई ये बात? आप रन टाइम पे पूरा स्पेस जनरेट नहीं करते, जिन चीजों की आपको जरूरत होती है उन्हीं को फर्दर कंटिन्यू कर रहे होते हैं। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये देखिएगा, ये एग्जाम्पल है, जरा इसको पढ़ लीजिएगा। अ फार्मर विद हिज वुल्फ, गोट एंड कैबेज, 3 लोग हैं उसके साथ। कम टू द एज ऑफ अ रिवर दे विश टू क्रॉस, एक रिवर के एज पे आ जाते हैं। देयर आर द बोट एट द रिवर एज, दरिया के किनारे पे एक बोट खड़ी हुई है। ऑफ कोर्स ओनली द फार्मर कैन रो, जाहिर सी बात है फार्मर ही चला सकता है उसको। द बोट ऑल्सो कैन कैरी ओनली 2 थिंग्स इंक्लूडिंग द रॉर एट अ टाइम, कह रहे हैं कि एक वक्त में मैक्सिमम 2 लोग उस पर सफर कर सकते हैं, जिसके अंदर लाजमी सी बात है फार्मर इंक्लूड होना चाहिए। अब ये कंडीशन क्या लगाई हुई है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक वक्त में 2 लोग अलाउ है। सिंपल सी बात है, अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो फार्मर एक एक करके सबको ले जाए, एक को लेके जाए वापस आ जाए अकेले, फिर दूसरे को लेके जाए वापस आ जाए, तीसरी को लेके जाए वापस आ जाए। लेकिन कंडीशन क्या लगाई हुई है, इफ द वुल्फ इज एवर लेफ्ट अलोन विद द गॉट, कह रहे हैं कि गॉट और वुल्फ को अगर अकेले छोड़ दिया तो द वुल्फ विल ईट द गॉट, सही ना, वुल्फ जो है वो गॉट को खा जाएगा। सिमिलरली इफ द गॉट इज लेफ्ट अलोन विद द कैबेज, द गॉट विल ईट द कैबेज, सही है। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये वही प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने बचपन से चाइल्डहुड में सुनी होगी, बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम को आपने सुना हुआ होगा। तो अब देखें इसका सीक्वेंस ऑफ एक्शन कैसे डिजाइन होगा।
सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को डिजाइन करना आना चाहिए। अब जैसे ये प्रॉब्लम थी, ये हमें डिजाइन में भी मिली हुई थी, इंडेक्स बने हुए थे 5। इस प्रॉब्लम को हम कैसे डिजाइन करेंगे? इस प्रॉब्लम को हम ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि हम एक डब्बा एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दें, और रेक्टेंगल बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करें, मैं आपको एक स्टेप डिजाइन करके दे रहा हूँ, ये देखें। अब ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स बना दें और आप क्या करें, इसको कहते हैं रिवर का वन एंड, इसको कहते हैं सेकंड एंड। स्टार्टिंग में सब लोग कहाँ खड़े में? स्टार्टिंग में सब लोग खड़े में फार्मर, वुल्फ, गोट एंड कैबिज। सब लोग कहाँ खड़े में? देखें स्टार्टिंग में सब लोग यहाँ खड़े में हैं। रिवर का सेकंड एंड क्या है? खाली है। अब जाहिर सी बात है फार्मर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, तो इससे चाइल्ड कितने निकल सकते हैं? स्टार्टिंग में 3। स्टार्टिंग में इसके पास कितने ऑप्शन है? या तो ये वुल्फ को ले जाए, या गॉट को ले जाए, या कैबेज को ले जाए। अब अगर मैं सबसे पहले बोलूं कि ये वुल्फ को ले जाए, तो इसका एक ऑप्शन पॉसिबल क्या है? पॉसिबल की बात कर रहा हूं, आगे जाके वो खत्म हो जाए तो वो अलग बात है। अगर मैं इसके व्हाइट बोर्ड पे डिजाइन करके दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। इसका मतलब ये है कि एक एंड पे सब लोग हैं और एक एंड पे कोई नहीं। अब इसके अगर हम चाइल्ड डिजाइन करें, इसके चाइल्ड अगर हम डिजाइन करें तो वो कितने बनेंगे? ये देखें, एक चाइल्ड ये बनेगा, एक चाइल्ड यहाँ बना देते हैं, और एक चाइल्ड का बना देंगे यहाँ बना देंगे। ठीक है। प्रॉब्लम को डिजाइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पेपर में, या अपने सिनेरियो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, हमने भाई इसके 3 चाइल्ड बना दिए। 3 क्यों बनाए? क्योंकि 3 ही ऑप्शन थे इसके पास। अगर इसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते तो हम 2 बनाते, लेकिन इसके पास कितने ऑप्शन थे? 3। तो हमने पहला क्या किया, हमने बोला भाई कि अगर हमें पता चल सके तो देखें, हमने क्या बोला, सबसे पहले ये किसको लेके जा रहा है? वुल्फ को। वो अलग बात है कि कोई चीज आगे कंटिन्यू हो रही है नहीं हो रही, लेकिन ये वुल्फ को लेके जा रहा है, तो गॉट और कैबेज यहीं रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉर्मर एंड वुल्फ। ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपने वो परफॉर्म कर लिया। पॉसिबिलिटी का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपने वो परफॉर्म कर लिया। इसका मतलब होता है आप ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सही है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको चूज करूंगा तो ये स्टेट तो इलीगल हो गई, क्योंकि गॉट और कैबेज एक साथ हो गए। ये बात समझ में आ रही है? गॉट एंड कैबेज क्या हो गए? एक साथ हो गए। ये इलीगल स्टेट है। इलीगल स्टेट क्यों है? क्योंकि ये हमें मना किया हुआ था। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ हूं और मैं कहूँ कि फार्मर जो है वो किसको ले गया है? फार्मर अपने साथ ले गया है कैबेज को। तो यहाँ कौन रह गया? यहाँ पर रह गया वुल्फ और गॉट। ये भी इलीगल स्टेट हो गई। क्यों हो गई इलीगल? क्योंकि वुल्फ और गॉट एक साथ नहीं रहने चाहिए थे। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? क्लियर हो रही है बात? क्या आप तमाम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं? आप तमाम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा भाई, मैं फर्स्ट करिए मैं सिविक सेंटर पे खड़ा हूँ, तो मेरे पास जो 4 ऑप्शन होंगे मैं तमाम को एक्सप्लोर करूंगा, उसमें से चूज एक को करूंगा और उधर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे पता होता है कि 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट करिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे पास देखें कितनी पॉसिबिलिटीज है। फार्मर पहले वुल्फ को ले जाए, या तो गोट को ले जाए, या कैबेज को ले जाए। तो मैंने देखें वुल्फ वाला साइड में बनाया और कैबेज वाला साइड में। अब एक पॉसिबिलिटी क्या है कि फार्मर ले जाए अपने साथ किसको? किसको ले जाए? गॉट को। और सिर्फ यहाँ पर क्या रह जाए? वुल्फ और कैबेज। अब देखें ये इलीगल स्टेट है, ये भी इलीगल स्टेट है। अब ये कंटिन्यू करते हैं। अब देखें ये गोट को लेके चला गया, अब ये वापस आएगा तो डेफिनेटली अब ये किसको लेके गया था? गोट को लेके गया था। तो अब ये जब वापस आएगा तो गोट को लेके तो नहीं आएगा, वरना इसने स्टेप क्यों परफॉर्म किया है? तो अब ये अकेले वापस आ जाएगा। इस तरीके से इस पूरी ट्री को हम कंटिन्यू करते रहे,
तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से हम इस पूरी ट्री को अगर कंटिन्यू करें तो हमें जो एक्शन हमने अभी परफॉर्म किया होता है हम उसको फौरन परफॉर्म नहीं करते। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि आप खड़े हुए हैं, फर्ज करें अगेन नीपा चौरंगी पे खड़े हुए, आपने ये एक्शन परफॉर्म किया, आपको पता था नीपा से भाई मैं सिविक सेंटर भी जा सकता हूँ, नीपा से भाई मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, नीपा से मैं मिलीनियम भी जा सकता हूँ। आपने यहाँ पर चूज किया कि मिलीनियम चला गया, ये चूज किया आपने मिलीनियम चला गया। अब आप दोबारा मिलीनियम से वापस नीपा तो नहीं आएंगे, क्योंकि जो एक्शन आपने अभी परफॉर्म किया है आप वो दोबारा तो नहीं करते। आप किसी चीज को अगर सर्च कर रहे हैं तो जो एक्शन आपने परफॉर्म कर लिया है वो किसी वजह से किया होगा, तो आप दोबारा से एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे कि मैं नीपा से मिलीनियम गया, मिलीनियम से दोबारा नीपा। तो इसका मतलब क्या है कि फार्मर अब गोट को वापस लेके नहीं जाएगा दोबारा इस एक्शन में, आगे जाके कभी ले जा सकता है लेकिन फौरन नहीं लेके जाएगा। तो इसके जो चाइल्ड बनेंगे वो कितना बनेंगे, एक ही बनेगा, और वो एक चाइल्ड क्या होगा कि अकेले वापस चला जाए। ये क्या चला जाए, अकेले वापस चले, अकेले वापस जाएगा तो कैसे जाएगा भाई, ये ऊपर आ जाएगा सिर्फ, सॉरी नीचे आ जाएगा सिर्फ गोट, और ऊपर क्या आ जाएगा फार्मर, वुल्फ और कैबेज। क्लियर हो गई ये बात, ये बात क्लियर हो गई। पॉइंट समझ में आ गया ये। अब आप मुझे बताइए इसके पास कितने ऑप्शन हैं। दो ऑप्शन हैं, सही है, ताहा और बाकी सब लोग। अब आप लोग उसको कंटिन्यू करके मुझे कंप्लीट करके बताइए। एक एक्शन जो आपने अभी परफॉर्म किया उसको फौरन परफॉर्म नहीं करते। मतलब क्या है कि सपोज दिस इज पेरेंट, दिस इज पेरेंट, तो ये इसका चाइल्ड है, ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। चाइल्ड फौरन से अपने पेरेंट को दोबारा जनरेट नहीं कर सकता। चाइल्ड जो है वो फौरन से अपने पेरेंट को दोबारा जनरेट नहीं कर सकता। आगे जाके ये वाली स्टेट दोबारा आ जाए हमें कोई एतराज नहीं है। मतलब आप मिलीनियम से नीपा गए, नीपा से आप सिविक सेंटर गए, सिविक सेंटर से स्टेडियम गए, वहां से दोबारा नीपा आ गए, इसमें हमें एतराज नहीं है। लेकिन मिलीनियम से नीपा जाए और नीपा से दोबारा मिलीनियम आ जाए, इसमें एतराज है। हाँ आप लोग इसको कंप्लीट करें अपनी कॉपी में, शाबाश। ये देख लें, फिर सेकंड स्टेप के बाद देखें कि वापस अकेले चला गया। अब जब ये वापस गया है तो इसके बाद दो ऑप्शन है, ये वुल्फ को भी ला सकता है और कैबिज को भी ला सकता है। ये देखें, ये वुल्फ को भी ला सकता है और कैबिज को भी ला सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमने डिजाइन कर ली। अब ये वुल्फ को इधर ले आया और ये कैबिज को इधर ले आया। अब ये यहाँ वुल्फ को लेके आया है, मैं इस स्टेट को इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पर खड़ा हूँ। ये वुल्फ को लेके आया है। अब यहाँ पर इसके पास दो तीन ऑप्शन है, ये वुल्फ को वापस ले जाए, लेकिन क्यों लेके जाए, क्योंकि अभी तो लेके आया है। ये गोट को ले जाए या अकेले चला जाए। अगर ये अकेले जाता है तो यहाँ वुल्फ और गोट क्या ले जाएंगे, अकेले, ये प्रॉब्लम है। अगर ये गोट को लेके जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ वुल्फ अकेले रह जाएगा। तो ये गोट को लेके चला गया। क्लियर हो गई ये बात। इधर देखिए यहाँ पर ये किसको लेके आया है, कैबिज को लेके आया है। अब अगर ये कैबिज को लेके आया है तो इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ये फार्मर अकेले चला जाए या ये गोट को भी साथ ले जाए। अगर ये अकेले चले जाएगा तो गोट और कैबिज की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये गोट को साथ ले जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये गोट को साथ ले गया, यहाँ पर भी ये गोट को साथ ले गया, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट बनी, यहाँ पर आ गया एफ जी सी, नीचे डब्ल्यू, ऊपर आ गया एफ डब्ल्यू जी सी। अब देखिए यहाँ पर वापस आते हैं, ये किसको लेके आया अभी इस जगह पर, ये लेके आया वापस गोट को, ये गोट को लेके आया है। अब इसके पास एक ही ऑप्शन है कि ये किसको ले जाए, कैबिज को। जब ये कैबिज को लेके जाएगा, फॉर्मर और कैबिज नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, गोट। तो ये स्टेट ये बन गई, फॉर्मर, वुल्फ और कैबिज क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। लेकिन जब इस जगह पे खड़ा हूं मैं, तो यहाँ पर ये किसको लेके आया था, ये लेके आया था यहाँ पर गोट को। तो अब इसके पास एक ही ऑप्शन है कि ये किसको ले जाए, वुल्फ को ले जाए। तो दोनों केसेस में यहां से भी और यहां से भी सेम स्टेट डिजाइन हो रही है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट माइट बी पॉसिबल कि दो डिफरेंट स्टेट से दो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके आप सेम स्टेट पे आ जाएं। दो डिफरेंट स्टेट से दो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके आप सेम स्टेट पे आ जाएं। इसकी मिसाल,
कोई देना चाहता है? दो डिफरेंट स्टेट से दो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके आप सेम स्टेट पे आ जाएं, इसकी कोई मिसाल देना चाहता है? यही हमारे शहर के हिसाब से कोई एग्जाम्पल। भाई सुबह मेन कैंपस जो है हम लोग कहाँ कहाँ से आ रहे होते हैं? अलग अलग जगह से आ रहे होते थे। काफी पुरानी बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। हम लोग मेन कैंपस आते थे, कोई मलीर से आ रहा है, कोई गुलशन से आ रहा है, कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई लियाकताबाद से आ रहा है, कोई कोरंगी से आ रहा है। अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अलग अलग ऑपरेशन का मतलब क्या है? अलग अलग रास्ते, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग रास्ते से एक जगह पर आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग रास्ते चूज करके एक जगह पे आ रहे हैं। अलग अलग का मतलब ये हर कोई अलग अलग यूनिक भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, फर्ज करें ये खड़ा, ये है नीपा, ये है जेल चौरंगी। ये नीपा से मैंने जब एक्शन परफॉर्म किया और जेल चौरंगी से जब एक्शन परफॉर्म किया, तो दोनों ने मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया? सिविक सेंटर पे। तो ये सेम स्टेट है। तो देखिए इसमें जब मैंने एक्शन परफॉर्म किया कि मैं कैबिज को लेके गया, तो ये स्टेट आ गई। इसमें जब मैंने एक्शन परफॉर्म किया कि मैं वुल्फ को लेके गया, तो ये स्टेट आ गई। तो दो अलग अलग जगहों से अगर सेम स्टेट डिजाइन हो रही हो तो आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए अलग अलग स्टेट बनाए। क्लियर हो गई ये बात? पॉइंट समझ में आ गया ये? उसामा ने लिखा था अलग अलग रास्ते से अलग अलग जगह पर आना। ठीक है, अब बस आखिरी चीज क्या है कि फार्मर अकेले चला जाएगा और गोड को लेके आ जाएगा। बस ये हो गई आपकी प्रॉब्लम डिजाइन। अब कान खोल के ना एक बात सुन लीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट सुनते नहीं है। ये सिर्फ हमने वो चीज डिजाइन की है जिससे आंसर आ रहा है। हमने तमाम पॉसिबिलिटीज डिजाइन नहीं की। मतलब क्या है, यहाँ खड़े हुए थे, सिर्फ एक ही एक्शन परफॉर्म किया है। दो एक्शन हमने डिजाइन करके दिखाने होते हैं कि भाई इससे और पॉसिबिलिटीज भी थी, लेकिन उन पॉसिबिलिटीज को हमने इसलिए चूज नहीं किया कि कोई भी रीजन हो सकता है। तो हमने तमाम पॉसिबिलिटीज डिजाइन करनी होती है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास जो जो पॉसिबिलिटीज है मैं डिजाइन करूंगा, ऑल दो कि वो आगे कंटिन्यू ना हो रही हो। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि फर्ज कर लें आप मेन कैंपस पे खड़े हैं। मेन कैंपस से एक रास्ता जा रहा है इब्राहिम हैदरी, एक जा रहा है कोरंगी क्रॉसिंग। आप दोनों ऑप्शन दिखाएंगे ट्री के अंदर, ऑल दो के इब्राहिम हैदरी वाला आगे जाके पानी आ गया, लेकिन आप जब मेन कैंपस पे खड़े हैं तो आप उसके ऑप्शंस में इब्राहिम हैदरी दिखाएंगे। आप सिर्फ यहाँ कोरंगी क्रॉसिंग नहीं बनाएंगे, आप यहाँ इब्राहिम हैदरी भी डिजाइन करके दिखाएंगे, चाहे इब्राहिम हैदरी फर्दर कंटिन्यू ना हो रहा हो। पॉइंट क्लियर हो गया मेरा? पॉइंट क्लियर हो गया?